सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, आज हमने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार की अहम न्यूज़ ब्रीफिंग से, जो कि उन्होंने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर दी। उन्होंने बताया कि बॉर्डर की सूरत हाल नॉर्मल है, हालात अफगानिस्तान के तेज़ी से बदल रहे हैं, उस पर हमारी नज़र है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत का अफगानिस्तान में हमेशा से मनफी किरदार रहा है। DGISPR का ये कहना था कि दासू में, लाहौर में, कोयटा में और जो गबादर में दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, उनमें NDS और रॉ का गठजोड़ जो है वो साबित हो चुका है। और ये तमाम तर दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ जो की जाती रही माजी में भी और भी, वो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करती की जाती रही है। लेकिन तालिबान ने यकीन दिलाया कि अब अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि TTP से मुतालिक जो बात की है तालिबान ने, उनकी बात पर हमें यकीन है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान में जो भी स्पायरर्स हैं, उनके किरदार से हमने दुनिया को आगाह कर दिया है और आर्मी चीफ ने इंटेलिजेंस शेयरिंग की पेशकश की थी। और अफगान बॉर्डर पाकिस्तान की हदूद में तकरीबन 78 उन्होंने कहा कि चेक पोस्ट हैं, क्रॉसिंग्स हैं, जिसका उन्होंने जिक्र किया। हमने जो बॉर्डर फेंसिंग का काम था वो 50% जो है वो मुकम्मल किया जा चुका है। ये बहुत अहम काम था जो किया गया है। चमन बॉर्डर्स खुले हुए हैं। चमन बॉर्डर्स की क्या सूरत हाल है, यहाँ पर तेज़ी के साथ लोगों का इनखला जारी है। हम इस पर सबसे पहले बात कर लेते हैं, फिर DGISPR के ब्रीफिंग पर भी हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे जगज़ई हमें चमन बॉर्डर से बताएंगे सूरत हाल। जाफर, चमन बॉर्डर जो कि खुला हुआ है, यहाँ पर लोगों का ज़ाहिर इनखला जारी है। लोग अफगानिस्तान से यहाँ पर आ रहे हैं, पाकिस्तान से अफगानिस्तान जा रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पर नकलो हरकत जारी है? जो डाटा है उसका जो डाटा मुरतब किया जा रहा है वो कैसे मुरतब किया जा रहा है? जी, ये जब से तालिबान ने अफगानिस्तान की अक्सरियत की चार्ज संभाली है, उस वक्त से अफगानिस्तान से अफगानी बशिंदों का इनखलाब पाकिस्तान की तरफ जारी है और पाकिस्तान में जुग दर जुग अफगानी बशिंदे आ रहे हैं। और बॉर्डर इंतजामिया के मुताबिक उन्होंने ही बताया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो मुश्तरका हमल है, यहाँ से जो अफगानिस्तान ताजिर जा रहे हैं उनको शफकात पर जाने दिया जा रहा है, जबकि जो अफगानी बशिंदे आ रहे हैं उनको अफगानिस्तान का जो डॉक्यूमेंट से तस्करा दिया जा रहा है, जिसमें तकरीबन हर रोज हजारों की तादाद में अफगानी बशिंदे पाकिस्तान का रुख करे हैं और यहाँ पर मकामी अड्डे से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों का रुख करके वहाँ पर जा रहे हैं। और अफगानी बशिंदों से जब बात हुई, उन्होंने यही बताया कि वहाँ पर हालात नॉर्मल नहीं है और खाना जंगी का खतरा है। और उसके साथ साथ वहाँ पर जो अभी खाना जंगी तकरीबन थोड़ी सी मादूम हो चुकी है, उसकी वजह से बेरोजगारी में इंतहाई हद तक इजाफा हुआ है और आवाम की एक बड़ी तादाद बेरोजगार हो चुकी है। जो अफगान शहरी आ रहे हैं और बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, वहाँ पर उनका डाटा किस तरह लिया जा रहा है? हर शख्स की एंट्री हो रही है जाफर? उनकी एंट्री तो नहीं हो सकती क्योंकि उनका तादाद काफी ज्यादा है और जो सिक्योरिटी मसले उन्होंने ही बताया है कि हजारों की तादाद में वो अफगानी बशिंदे आ रहे हैं और उनको सिर्फ तस्करा पर पाकिस्तान के अंदर आने दिया जा रहा है। उनके लिए तस्करा पर पाकिस्तान के अंदर एक महदूद जो जहाँ पर शक है, तबादला का हदूद है, उस वक्त उस हद तक वो सफर कर सकते हैं। मगर यहाँ पर जो अफगानी बशिंदों की तादाद देखी जाए, वो मुल्क के बगैर कराची और जिला को काबूज कर रहे हैं। और यहाँ पर जो पैसेंजर गाड़ियाँ हैं उनकी जरूरत देखते हुए उन्होंने अपने मन मानने किराए शुरू कर रखे हैं और यहाँ पर ही ज्यादा तादाद अफगानी बशिंदे। तो ये कितने क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं, कितने क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं यहाँ पर चमन बॉर्डर की? अगर मैं बात करूँ तो आपने कहा हजारों की तादाद में लोग यहाँ से आ रहे हैं, अफगान बाशिंदे जो कि नकलो हरकत हो रही है। कितने क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं जहाँ से लोग आ रहे हैं और वहाँ पर कितनी चेकिंग है, कितना चेक एंड बैलेंस है जाफर?
यहाँ पर सिर्फ एक ही क्रॉसिंग पॉइंट है जिसको जो जबरदस्ती के नाम से है और उसी रास्ते से अफगानी बशिंदों को यहाँ पर आने दिया जा रहा है। और उस पर पहले जो सिक्योरिटी एयरकार थे वो एसपी को तैनात थी, जबकि अभी उसको पाक फौज के जवानों ने संभाल रखा है। और वहाँ पर जो सूरत हाल है वो इंतहाई सख्त है और इस वजह से जो उनका आने का सिलसिला है वो काफी हद तक अगर देखा जाए जो उस पर जो बंदों ने बताया है वहाँ पर उस पर काफी तादाद में अफगानी बाशिंदे बंसे हुए हैं जो उनको ट्रेन दिया गया है सुबह 8 से तकरीबन शाम के 4 बजे तक। अच्छा। और 8 घंटे में उनकी जो मूवमेंट है वो भी नाकाफी है। अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये जो 8 घंटे का टाइम है उसके बावजूद वहाँ पर लोग बहुत बड़ी तादाद में हैं। कोई अंदाज़ा है कि रोज़ाना यहाँ कितने लोग जमा होते हैं चमन बॉर्डर पर जो पाकिस्तान आना चाहते हैं? ये बॉर्डर पर तैनात एक महकमा हेल्थ के एहलकार ने ही बताया कि तकरीबन उन्होंने ही बताया कि तकरीबन 18 से 21 हज़ार तक रोजाना की बुनियाद पर मूवमेंट जारी है। और उसमें ज्यादातर जो 3,000 से 3,500 जो है वो शफकात पर मूवमेंट है, बाकी सारे अफगानी बाशिंदे। और इसमें ज्यादातर जो है वो बूढ़े अफराद मामर अफराद की भी है और बच्चों की भी सभी खबी है, क्योंकि अफगानिस्तान में हालात जो खराब है उससे वहाँ के खानदान रखा है और यहाँ पर काफी बड़ी तादाद में खानदान यहाँ पाकिस्तान के तारुफ कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताइएगा कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो किस तरह से चेक किए जाते हैं और जो लोग अफगान शहरी यहाँ पर आ रहे हैं उनका डाटा किस तरह से बनाया जाता है? उनके हाथ में सिर्फ एक तस्करा होता है। अच्छा। जो एक बड़ा सा पर्ची पर उनका जो फारसी में लिखा होता है और उस पर उसकी तस्वीर होती है। अच्छा। सिर्फ उस हद तक उसको चेक किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब पाकिस्तान की जानिब से सख्ती की गई और अफगान हुकूमत से बार बार कहा गया था कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स भी जो हमारी तरह कंप्यूटराइज किया जाए, जिस तरह पाकिस्तान का नाजरा सिस्टम है और सारे कंप्यूटर जो नाजरा सिस्टम है उसमें सब तमाम आवाम का रिकॉर्ड मौजूद होता है, मगर अफगान हुकूमत की जानिब से किया गया और एक सदा पर्ची पर उनका एक उनकी तस्वीर लगी होती है और उसको सिर्फ एक हद तक देकर उसको पाकिस्तान में दिया जाता है। अच्छा, तो ये बताया गया है कि वहाँ पर हुकाम की जानिब से कि बॉर्डर कितने दिन तक खुला रहेगा और कब तक ये नकलो हरकत जारी रहेगी? ये पाकिस्तान की जानिब से उसको खोला गया था, क्योंकि इस जब आप तालिबान जंगजू की जानिब से जब सरहदी चौकियों पर कब्जा किया गया उसके बाद एक हफ्ते तक पाकिस्तान की जानिब से किसी भी नाखुशगवार वाक़ियात के रहनुमा होने के डर से मुकम्मल तौर पर बंद किया गया था और एक हफ्ते के बाद उसको खोलकर अभी उसकी जो वापस बंद होने की डेडलाइन मुकर्रर नहीं की गई और उसको इसी तरह खुला रखा गया है। जबकि सुनने में ये भी आ रहा है कि तुरखम बॉर्डर पर जो अफगानी जाते हैं और बॉर्डर को बंद पाकर वो वापस चमन बॉर्डर का रुख करके और इसी रास्ते से पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। यानी कि वाहिद ये चमन का रास्ता है जो खुला हुआ है, आप ये बता रहे हैं, बाकी तमाम जो बॉर्डर्स हैं उनको बंद किया हुआ है? जी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो सरहदी बॉर्डर है वो मुकम्मल तौर पर बंद है और सिर्फ पैदल आमदरफ्त के लिए और मुसाफिरों और मुरीजों के लिए जो आमदरफ्त के लिए रास्ता खुला है वो सिर्फ वाहिद चमन ही बॉर्डर को रखा गया है। चमन बॉर्डर वाहिद है जिसको खोला हुआ है। यहाँ पर तेजी के साथ लोगों की नकलो हरकत जारी है। ज़ाहिर है अफगान शहरी जो कि वहाँ की सूरत हाल से घबरा के परेशान होकर पाकिस्तान आना चाहते हैं वो आ भी रहे हैं और उनकी डाटा एंट्री भी हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका जाफर, चमन से हमारे नुमाइंदे हमें आगाह कर रहे थे। अफगानिस्तान जहाँ की सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि कल वहाँ पर काबुल में 3 धमाके हुए और 3 धमाकों में कई अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और यानी कि अब जब से अफगान तालिबान के कब्ज़े में आया है काबुल, उसके बाद ये पहली दहशत गर्दी है जिसकी ज़िम्मेदारी विदाइश की जानिब से कबूल कर ली गई है। ख़वातीन और बच्चों समेत 13 अमरीकी फ़ौजी हैं जो कि 103 अफराद हैं जो कि अब तक हलाक हो चुके हैं। ये सूरत हाल है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार की न्यूज़ ब्रीफिंग के हवाले से कि पाकिस्तान इस सूरत हाल को अफगानिस्तान में जो कि तब्दील हो रही है किस तरह से देख रहा है, तो उन्होंने बताया इस न्यूज़ ब्रीफिंग में कि जो बॉर्डर्स की सूरत हाल है वो नॉर्मल है और ज़ाहिर है हम तमाम तर सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि माजी में हमेशा अफगानिस्तान की सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होती रही और पाकिस्तान में दहशत गर्दी की जाती रही। उन्होंने हालिया वाक़यात का जिक्र किया कि दासू, कोयटा, गिलगित और लाहौर में जो दहशत गर्दी के वाक़यात हुए उनके सबूत हमारे पास हैं कि NDS और रॉ का गठजोड़ था।
साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमने ये पेशकश की थी अफगान स्पेशल फोर्स को ट्रेनिंग की, और सिर्फ 6 अफगान कैडेट थे जो कि पाकिस्तान आए थे। हज़ारों अफगान एहलकार भारत से तरबियत लेते रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अफ़गानिस्तान की इसीलिए मदद करना चाहता है कि वो अमन चाहता है, वही चाहता है कि अफ़गानिस्तान में अमन हो, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में अमन होगा, और अफ़गानिस्तान का अमन पाकिस्तान के अमन से जुड़ा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि आर्मी चीफ ने इंटेलिजेंस शेयरिंग की पेशकश भी की थी, कई बार अफगानिस्तान का आर्मी चीफ ने दौरा भी किया, और हमने तयन कर लिया है इस बात का कि कौन है वो दहशतगर्द जो पाकिस्तान में अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए दहशतगर्दी करते रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमने इकदाम किए खासतौर बॉर्डर फेंसिंग के हवाले से, जो कि ज़ाहिर बेहतरीन इकदाम थे। सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान ने फेंसिंग की और इसका ज़ाहिर बहुत ही फ़ायदा हुआ। 50% उन्होंने कहा कि फेंसिंग पर काम मुकम्मल हो चुका है। दस्ते भी तैनात हैं सूरत हाल से निपटने के लिए। सिक्योरिटी की सूरत हाल अंडर कंट्रोल है, और हम बॉर्डर्स की सूरत हाल के हवाले से उन्होंने बताया कि बॉर्डर्स महफूज हैं, तमाम बॉर्डर्स पर सूरत हाल नॉर्मल है, जो नकलो हरकत जारी है वो मामूल की नकलो हरकत है, और इस जो गैर कानूनी नकलो हरकत थी वो बॉर्डर्स पर अब रोक दी गई है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि तमाम तर सूरत हाल जो है उस पर हमने नज़र रखी हुई है। अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल अभी अफ़गानिस्तान की तब्दील हो रही है उस पर पाकिस्तान की नज़र है, और जो भी तालिबान हुकूमत बनाते हैं वहाँ पर दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ, तो पाकिस्तान उसका साथ देगा। ये भी बड़ा अहम बयान था। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हुमा बखाई साहिबा की माहिर हैं। हुमा बखाई साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप किस तरह से देख रही हैं DGISPR की इस न्यूज़ ब्रीफिंग को, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जितनी भी दहशत गर्दी हुई, अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल की गई पाकिस्तान में दहशत गर्दी करने के लिए, उसके पूरे सबूत हैं, लेकिन अभी बॉर्डर्स महफूज हैं और यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ काम जारी है। देखिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के हवाले से बहुत प्रैग्मेटिक अप्रोच रखी थी, और बावजूद उसके कि वो अमेरिका बशमूल अमेरिका दीगर कैपिटल्स को भी इस बात का तवातुर के साथ इदराक कराता था कि इंडिया ने जो स्ट्रैटेजिक स्पेस हासिल की है अपने लिए अफगानिस्तान में, वो पाकिस्तान के लिए के खिलाफ इस्तेमाल करता है, और उसके हवाले से सबूत भी देता था, इसके उसको एड्रेस नहीं किया जाता था। लिहाजा पाकिस्तान ने अपनी मैकेनिज्म ड्रॉ किए, जिसमें बॉर्डर मैनेजमेंट भी है, टू फाइट 5th जनरेशन वॉर भी है, ताकि इस थ्रेट को एड्रेस कर लिया जाए। मैं और आप इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते, दुनिया में भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि पाकिस्तान वो वाहिद मुस्लिम मुल्क है जिसने अपने वसाइल से न सिर्फ ये कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ी, बल्कि उस पर फातेह भी हुआ, और इस वक्त पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं, और ये तमाम चीजें पाकिस्तान ने सिंगल हैंडेडली की। जब अब पूरा बात का इदराक करती है कि हमारी फौज जो है वो इस फ्रंट पे डिलीवर कर सकती है। तो इसीलिए अभी भी अफगानिस्तान से हमसे जरूर वादा किया है तालिबान ने कि वो हमारे खिलाफ अपनी जमीन नहीं इस्तेमाल होने देंगे। हम इस इनिशिएटिव को वेलकम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको पता है कि परसों हमारे यहाँ बॉर्डर पे फायर, तो पाकिस्तान सेंस ऑफ रिलीफ है कि तालिबान इस बात का वादा कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान चौकस भी है और तैयार भी है। और आप देखिए, जब ये सिचुएशन डेवलप हो रही थी तो पाकिस्तान वॉर फुटिंग पर बॉर्डर मैनेजमेंट और फेंसिंग का काम कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान को सूरत हाल का इदराक था। इस वक्त भी हम ऑपरेशनली अफगानिस्तान को पूरी मदद कर रहे हैं। रिकग्निशन के हवाले से हमारी वेट एंड सी की पॉलिसी है जो बिल्कुल बजा है। तो मेरे ख्याल है ISPR ने क्लैरिटी दी है इस हवाले से, बिलखुसूस की जो स्केप्टिसिज्म है कि अगर अनरेस्ट होता है एक्सप्लोजन से जो कल हुए काबुल एयरपोर्ट पे, अगर पाकिस्तान में इसके हवाले से कोई फिक्र है, कोई एंग्जाइटी है, तो वहाँ वो अपने लोगों को और सबको बॉर्डर एरियाज में जो लोग रहते हैं उनको ही बताना चाहते हैं कि हमारे पास स्ट्रैटेजी मौजूद है। राइट, पॉइंट टेकन। ब्रिगेडियर गजनफर में ज्वाइन करें, उनको भी शामिल करते हैं इस गुफ्तगू में। गजनफर अली साहब, आप किस तरह देखते हैं, ज़ाहिर जिस तरह DGISPR ने ब्रीफ किया कि जो बॉर्डर्स हैं वो महफूज हैं और यहाँ पर जो सूरत हाल है वो नॉर्मल है, लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि जो दहशत गर्दी हुई है वहाँ पर अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई है, इसके सबूत भी हैं, लेकिन अब हमने सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया। कैसे देख रहे हैं इस न्यूज़ ब्रीफिंग को?
اصل میں بڑی کمپریہنسو ایک پریس کانفرنس تھی جس میں انہوں نے پاکستان کے پریشر کا بھی ذکر کیا، اور پریشر کس طرح کامل ہے، پریشر کس طرح تھا. آپ نے دیکھا کہ پریشر اس طرح تھا کہ پاکستان کی ایسٹرن بارڈر کا انہوں نے ذکر کیا، ویسٹرن بارڈر کا ذکر کیا، اور کہا کہ ہم انٹرنلی بھی دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور ہم نے دہشت گردی کے خلاف اتنے سارے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے جس میں ہم نے اتنے جو ہے وہ دہشت گرد ان کو پکڑا ہے. اب یہ تمام چیزیں پاکستان کی ان ایفرٹس کا دنیا، اور پھر ہم نے جو ہمارے لوگ جو شہید ہوئے ہیں، سویلینز جو شہید ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ $52 ارب کا جو نقصان ہوا، ابھی تک کیلکولیٹ کر رہے ہیں اس نقصان کو ابھی تک ہم. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ دنیا کو آج کی تاریخ میں، جبکہ بھارت خاص طور پہ ایک پروپیگنڈے میں انوالو ہے، بلکہ ویسٹرن پریس بہت سارا پروپیگنڈے میں انوالو ہے، جو پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کی حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کی دنیا کی سپر پاور کو ایک بہت بری شکست ہوئی ہے، اب وہ مینٹلی اس شکست کو تسلیم نہیں کر رہے. تو پاکستان تو ایک چھوٹا ملک سے ہوتے ہوئے ریجن کے امن کے لیے، ریجنل امن کے لیے اور دنیا کے امن کے لیے ہر اس چیز کا انہوں نے احاطہ کیا اپنی اس پریس کانفرنس میں. اور جو ان سے سوالات کیے گئے ان سوالات میں وہ تمام چیزیں شامل تھی جو دنیا جو ہے وہ ڈاؤٹ کے طور پہ ڈاؤٹس کے طور پر دیکھتی ہے، لیکن ان ڈاؤٹس کیا ہے اس بریفنگ میں DGISPR نے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. پروگرام میں بریک لیں گے، پھر واپس آتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.